guys, welcome back to my channel. This is your coder कुमारी. So आज हम C का बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ C लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हम C की कोडिंग बहुत इजीली स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, अगर हमें बेसिक ही नहीं पता होगा तो हम कोडिंग कहाँ से करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हम फंडामेंटल ऑफ C लैंग्वेज के अंदर 7 टॉपिक्स कवर करेंगे आज. फर्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएबल, डेटा टाइप, कॉन्स्टेंट्स, कीवर्ड्स, कमेंट्स, कंपाइलेशन एंड आइडेंटिफायर्स. ये 7 टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं. इससे आपका थोड़ा बहुत बेस जो होगा सी के रिगार्डिंग वो क्लियर हो जाएगा. आपको पता लग जाएगा कि क्या किस टाइप के वर्ड्स यूज़ होते हैं, किस टाइप से चीज़ें यूज़ की जाती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं सी के अंदर. वो सब कुछ आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा आज. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से. वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज़ अ नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन विच स्टोर सम डाटा. वेरिएबल क्या होता है? एक नेम होता है मेमोरी लोकेशन का जिससे हम कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं. चलो हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं. a इक्वल्स टू 25. तो a क्या है? वो हमारा वेरिएबल है और 25 जो है वो हमारा वैल्यू है. ठीक है, तो a जो होगा ना वो एक मेमोरी लोकेशन, अगर हमें पता करना होगा कि 25 का मेमोरी लोकेशन क्या है तो हम a डाल देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि मेमोरी लोकेशन ये है और वैल्यूज़ की ये है. ठीक है, अब कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल को बनाने के लिए. पहला रूल क्या कहता है कि फर्स्ट करेक्टर इज अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर. कहता है कि पहला करेक्टर हमेशा या तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या तो अंडरस्कोर होना चाहिए. ठीक है, अब दूसरा रूल क्या कह रहा है कि नो कॉमा ब्लैंक स्पेस अलाउड. कह रहा है कि भाई कोई भी कॉमा या फिर ब्लैंक स्पेस अलाउड ही नहीं है. इसका मतलब कि आपका जो फर्स्ट लेटर है या करेक्टर जो भी है वो हमेशा अल्फ़ाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए, उसके अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए. थर्ड रूल क्या कह रहा है कि अंडरस्कोर के अलावा हम कोई और साइन यूज़ ही नहीं कर सकते हैं. तो वेरिएबल बनाने के लिए आपको ये 3 रूल्स को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा. ठीक है, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं. तो अगला टॉपिक है हमारा डेटा टाइप्स. डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा वैल्यू डेट वेरिएबल कैन स्टोर. क्या कह रहा है कि डेटा टाइप क्या करता है? स्पेसिफाई करता है कि किस टाइप का डाटा कोई भी वेरिएबल स्टोर करेगा. अब इसे भी हम एग्जांपल से समझते हैं क्योंकि आपको ऐसा तो समझ आएगा नहीं, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि डाटा टाइप होता क्या है. ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं. इंट नंबर इक्वल्स टू 20. इंट जो है यहाँ पे वो हम इंटीजर की शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं. तो इंट जो है वो है डाटा टाइप, नंबर जो है वो वेरिएबल है और 20 जो है वो वैल्यू. अब इंट से ही हमें पता लग रहा है कि इंटीजर की ही वैल्यू स्टोर करेगा वेरिएबल, उसके अलावा कुछ स्टोर ही नहीं कर सकता है. अगर हम इंट लिख रहे हैं और वहाँ पे हम करेक्टर डाल रहे हैं यानी कि अल्फ़ाबेट डाल रहे हैं तो वो स्टोर ही नहीं करेगा, हमारे प्रोग्राम में एरर शो करेगा. ठीक है, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं. तो हमारा अगला टॉपिक है कॉन्स्टेंट्स. अब कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? वैल्यू दैट डोंट चेंज एंड आर फिक्स्ड. जिसकी भी वैल्यू चेंज ही ना हो और उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स ही रहे. अब इसके 3 टाइप्स हैं: इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, करेक्टर कांस्टेंट. अब मैं आपको इंटीजर कांस्टेंट की एग्जांपल देती हूँ. अब इंटीजर का मतलब यानी कि हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करेंगे. 0 to 9 तक ही नंबर स्टोर कर सकते हैं, मतलब 0 to 9 तक नंबर मिला के आगे बनेंगे ना. तो मतलब 0 to 9 यहाँ पे बेसिक है. यहाँ इंटीजर वैल्यू के अलावा या कुछ और स्टोर ही नहीं होगा. यहाँ पे हम अल्फ़ाबेट स्टोर कर ही नहीं सकते. ठीक है, इससे आपको पता लग गया होगा कि हम कांस्टेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू तो चेंज होगी ही नहीं. इसका जो नेचर है इंटीजर वैल्यू स्टोर करने का यानी कि नंबर स्टोर करने का वो चेंज होगा ही नहीं. ठीक है, यहाँ पे आपको कांस्टेंट भी समझ आ गया होगा, आई होप. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कीवर्ड्स. अब कीवर्ड्स क्या होते हैं अब हम इसे पढ़ेंगे. कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स दैट हैव अ स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर. दे आर 32 कीवर्ड्स इन सी. अब कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स एक रिजर्व वर्ड्स हैं. जैसे किसी भी डिक्शनरी में किसी भी वर्ड का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है ना, वैसे ही कीवर्ड्स. अब कीवर्ड्स ना एज अ डिक्शनरी हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अब कंपाइलर के अंदर के जो कीवर्ड्स होते हैं ना वो पहले से ही प्री डिफाइंड होते हैं कि उनका मतलब क्या होगा, तो हम खुद से तो कीवर्ड बना ही नहीं सकते हैं. अब सी के कंपाइलर में टोटल 32 कीवर्ड्स हैं. उसमें से कुछ एग्जांपल मैं आपको डिस्प्ले कर देती हूँ, जैसे कि इंट, करेक्टर, फ्लोट, वाइड. इंट का मतलब इंटीजर, कैर का मतलब करेक्टर, फ्लोट यानी कि डेसिमल वैल्यू, और वाइड. अब किसी भी घर के लिए आपके पास एक एंट्रेंस गेट होना चाहिए, तो वाइड जो है ना वो एक एंट्रेंस गेट का काम करता है किसी भी प्रोग्राम में. इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि कीवर्ड्स क्या है
और वाइड क्या काम करता है, इंट क्या है, कैरेक्टर क्या है, फ्लोट क्या है। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कमेंट्स। अब कमेंट्स क्या होते हैं? लाइन्स डेट आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम, दीज आर यूज टू गिव इंफॉर्मेशन टू अ प्रोग्रामर। अब क्या कह रहे हैं कि जो लाइन्स है, कोई भी ऐसी लाइन जो प्रोग्राम का पार्ट ना होके वो सिर्फ एक लाइन हो जिससे इंफॉर्मेशन सिर्फ प्रोग्रामर तक पहुंचे, कि मतलब प्रोग्रामर देखे और उसे पता लग जाए कि ये किस टाइप का प्रोग्राम है, किस चीज़ से रिलेटेड है। तो अगर हम कंपाइलर, जैसे सी का कंपाइलर है, वो सी का कंपाइलर अगर जहाँ पे भी देखे ना कि कमेंट लिखा हुआ है, वो उस कमेंट को रीड ही नहीं करेगा, वो सीधा नेक्स्ट पे जाके अपना आगे का कोड या फिर आगे का प्रोग्राम देखेगा और उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा। अब जो लाइन कमेंट लिखा होगा वो सिर्फ प्रोग्रामर देखेगा और उसे पता लग जाएगा कि ये प्रोग्राम किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, अब कमेंट्स में भी दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं और एक मल्टीपल लाइन कमेंट्स होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट को हम फॉरवर्ड स्लैश, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश में लिखते हैं, फिर उसके बाद कमेंट लिख के फिर एंड करते हैं फॉरवर्ड स्लैश के साथ। और मल्टीपल लाइन कमेंट में हम फॉरवर्ड स्लैश एस्टेरिक साइन का यूज़ करते हैं, फिर कमेंट लिख देते हैं। अब एक लाइन का लिखो, दो लाइन का लिखो, जितने मर्जी लाइन का लिखो तुम लोग, ठीक है। उसके बाद हम एस्टेरिक साइन लगाते हैं, फिर फॉरवर्ड स्लैश से उसको क्लोज कर देते हैं। इसे कंपाइलर को पता लग जाता है कि ये कमेंट है। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपाइलेशन। अब कंपाइलेशन क्या होती है? अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट सी कोड्स इनटू मशीन कोड्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंपाइलेशन। क्या कह रहा है कि कंप्यूटर का कोई भी प्रोग्राम सी कोड में लिखा हो, अब उसे ट्रांसलेट तो करना पड़ेगा ना मशीन कोड में, क्योंकि हमारा जो पीसी या फिर हमारा जो कंप्यूटर है वो तो समझता ही नहीं ना, उसे कोई और लैंग्वेज समझ ही नहीं आती है। वो अब सी की लैंग्वेज तो समझ नहीं पाएगा, वो सिर्फ अपनी लैंग्वेज समझ पाएगा, तो उसे हम ट्रांसलेट करेंगे मशीन कोड में। उस प्रोसेस को हम कंपाइलेशन कहते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ तो समझ आ गई होगी ना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीजर। अब नहीं, इंटीजर नहीं, आई एम सॉरी, आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या है? आइडेंटिफायर्स आर द नेम गिवन टू वेरियस एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम सच एज वेरिएबल्स, फंक्शंस, एरेज, स्ट्रक्चर्स, यूनियन। अब आइडेंटिफायर बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। आइडेंटिफायर बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है। आइडेंटिफायर का क्या मतलब होता है कि आइडेंटिफायर ना एक नेम होता है किसी भी प्रोग्राम के एलिमेंट को जो दिया जाता है। अब प्रोग्राम का एलिमेंट क्या होगा? वेरिएबल, फंक्शन, एरे। ठीक है, अब अभी आपको तो पता नहीं लगेगा ना कि फंक्शन क्या है, एरे क्या है, लेकिन आपको वेरिएबल तो पता लग गया ना। तो वेरिएबल को नेम देने के लिए हम आइडेंटिफायर का यूज़ करते हैं, यानी कि वेरिएबल को जो भी नेम देंगे उसे हम आइडेंटिफायर कह सकते हैं। ओके, तो हमारा अगला टॉपिक है कॉन्स्टेंट्स। अब कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? वैल्यू दैट डोंट चेंज एंड आर फिक्स्ड। जिस अगर आप सबको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा, आई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा, अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़ टू सी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।